हेलो फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है, अगर इस तरह का अन्य वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। और वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक और शेयर कीजिए। और इस तरह का अन्य प्रॉब्लम तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल हमने इन्वर्स निकालना सीख लिया था, ठीक। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स पर कुछ आधारित सवाल, इन्वर्स कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दे दिया है, पहला सवाल दे दिया ए बराबर, ये मेरा मैट्रिक्स है, ए बराबर दे दिया है 2 3 एंड 1 2, ठीक। और इक्वेशन दे दिया है ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस आई बराबर, ठीक है। ये संतुष्ट करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इन्वर्स का मतलब होता है 1/a, ठीक है। तो इसीलिए ए इंटू 1/a कह दे, या ए इन्वर्स इंटू 1/a। तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अब बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। तथा ए इन्वर्स इंटू ए या बराबर ए इंटू ए इन्वर्स बराबर यूनिट मैट्रिक्स होता है। जितना कोटि का ये वर्ग आव्यूह होता है उतने ही कोटि का यूनिट मैट्रिक्स निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करें, जो इक्वेशन को फॉलो करता है, ये आपको इक्वेशन दे दिया है, हमको पहले ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए। तो ए का मान आपको दे दिया है 2 3 1 2 एंड ए फिर दे दिया है 2 3 1 2, ठीक है। ये निकल जाए, आपको इसको खड़ा कर देंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो 2 दूना 4 3, 2 दूना 4 प्लस 3 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 6 प्लस 6। फिर इसको इसके साथ करेंगे 2 प्लस 2, तो इसको इसके साथ करेंगे 3 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा निकल गया ए स्क्वायर बराबर, ठीक है। ए स्क्वायर आपको निकला 7 12 4 और 7, ठीक है। ये मेरा ए स्क्वायर निकल गया। ए स्क्वायर का मान, ए का मान सारा यहाँ देखते हैं इक्वेशन से हम ए स्क्वायर का सिर्फ मान ज्ञात करना, ए का मान तो आपको पहले गया। अब इक्वेशन, इसको मान इक्वेशन हो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस आई बराबर 0। अब आपने क्या किया है, इसको आई बराबर कर दिया। आई बराबर हो जाएगा 4a माइनस ए स्क्वायर। ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, ए इन्वर्स से गुना करते हैं। दोनों तरफ प्रत्येक पद को ए इन्वर्स से गुना करने, ए इन्वर्स इंटू आई सेट हो जाएगा, वो सेट होगा 4 तो कॉन्स्टेंट 4 रहेगा। ए इन्वर्स इंटू ए माइनस ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स गुना करेंगे ए स्क्वायर का आप बोल सकते हैं ए इंटू ए, ठीक है। तो ए इन्वर्स इंटू आई बराबर होता है ए इन्वर्स, ठीक है। 4 ए इन्वर्स इंटू ए होता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो 4 यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, 2 गोटी हो जाएगा। और ए इन्वर्स इंटू ए क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स इंटू ए रह जाएगा, ठीक है। ए इन्वर्स निकल जाएगा 4 यूनिट मैट्रिक्स माइनस यूनिट मैट्रिक्स इंटू कोई मैट्रिक्स होता है, सिर्फ वो मैट्रिक्स ही बजाता है, ठीक है। ये यूनिट मैट्रिक्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बजाय ये, ठीक। यह निकल गया आपका ए इन्वर्स का मान। ए इन्वर्स का मान हम ए का मान ए स्क्वायर आई बराबर ये निकले, ए इन्वर्स का मान निकले, सब चीज निकले। ए इन्वर्स का ए स्क्वायर निकालने का कोई जरूरत ही नहीं था, ठीक है। सीधा ए इन्वर्स का मान यहाँ निकल जाएगा। मेरे इन्वर्स का मान फालतू निकाल दिया, ठीक है। अब मान पुट करते चलिए। ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा 4 इंटू यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, अब माइनस ए का मान दे दिया था 4 2 3 1 2, ठीक है। ये 4 दूना 4 0 0 4
ए इनवर्स बराबर हो जाएगा माइनस 2 3 1 2, या क्या 4 में 2 जाएगा 2 हो जाएगा, 0 में से माइनस 3 हो जाएगा, एंड 0 में से माइनस 1 एंड 4 में से 2, ये निकल गया मेरा ये इनवर्स होगा। ठीक है, इनवर्स का मान अपने निकाल दिया, सिंपल। क्या इनवर्स का नया तरीका से पहले तो हम इनवर्स निकाल देते, क्या एडजेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इक्वेशन दे दिया था, आसानी से हम निकाल लिए, इनवर्स से गुना कर दिया फटाफट, इनवर्स का मान निकाल दिया। ठीक, अब जैसे हम ए इनवर्स का यूज कहाँ करेंगे, इनवर्स तो क्या हुआ कर्म अवयुक्त किसी का निकाला था, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या आता है, 2 चर वाले या 3 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में। ठीक है, जैसे आपको एक सवाल देते हैं हम, लिख देते हैं पहले ए इनवर्स का उपयोग 2 चर वाले तथा 3 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में क्या जाता है, क्या जाता है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया है, एक इक्वेशन दे दिया है यहाँ 2x जैसे 2x प्लस 5y बराबर 1 एंड 3x प्लस 2y बराबर दे दिया है 7। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड बोला इसका जो होता है डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक है, डिटरमिनेंट से मैट्रिक्स मेथड से इसका क्या है, एक्स और वाई का मान के सारणिक विधि द्वारा, सारणिक विधि से, सारणिक में आव्यूह विधि से उपयोग का उपयोग कर एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करें, क्योंकि जब माना कि ए बराबर सबका कोफिशिएंट एक्स का वाई का एंड 3 2, वाई बराबर या कैपिटल एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स इंटू वाई और बी बराबर मान लेते हैं 1 से। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम ए इंटू एक्स बराबर बी। ए इंटू एक्स को गुना करके देख लेते हैं, अगर इस इक्वेशन को पुट कर दिया तो सही है, नहीं था ना, ए इंटू एक्स का मान रखते हैं। ठीक है, ए इंटू एक्स बराबर हम बी मान दे, ए का मान दे दिया था आपको यहाँ 2 5 3 2 इंटू एक्स का मान रखे थे एक्स वाई बराबर हमने बी माना, बी मतलब 1 से। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, एक ही कॉलम है तो 2x प्लस 5y आ जाएगा, 2x प्लस 5y। फिर सेकेंड रो को 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, इसको इस तरह हम रखने लेंगे, बराबर हो जाएगा 1 7। ठीक है, दो अवयव अगर बराबर हो तो उसका क्या संगत अवयव भी बराबर हो जाए, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये जो होता है इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, मतलब 2x प्लस y बराबर 1 एंड 3x प्लस 2y बराबर 7। अतः यह मतलब यहाँ जो हमने माना था ए एक्स बराबर बी, इस इक्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। अतः यह हमारा मानना क्या है, सही है, ए इंटू एक्स बराबर बी होता है, क्योंकि ए इंटू एक्स बराबर बी करके हमने जो इक्वेशन दिया था वो प्रूव कर दिया। अतः ए इंटू एक्स बराबर बी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को ए इंटू एक्स बराबर बी के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, चूंकि ए इंटू एक्स बराबर बी को समीकरण संतुष्ट करता है,
यहाँ से हमको क्या एक्स और वाई का मान निकाल, एक्स और वाई का मतलब ये कैपिटल एक्स का मान निकाल लेंगे, इसी तरह स्मॉल एक्स और वाई है। तो यहाँ से दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करना, क्योंकि यहाँ से एक्स निकालने के ए को हटाना पड़ेगा, ए हटाने के लिए ए इनवर्स से गुना करना पड़ेगा, तो ये हटेगा। तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू कैपिटल एक्स और ए इनवर्स इंटू पी। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स एक्स क्या एक्स से निकल जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। इतना इंटू इतना आता है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बनाएंगे तो इतना ही निकलता है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स को इफेक्ट पड़ता है नहीं, ठीक। एक्स बराबर को निकल जाए ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। एक्स कैपिटल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का मैट्रिक्स है, ठीक है। कैपिटल एक्स का मान निकाल लेते पहले, फिर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का मान निकल जाएगा। चूंकि यहाँ से ए बराबर हम क्या माने थे, आपने यहाँ जो इसको माने थे ए बराबर हम माने थे इधर 2 1 3 2, ठीक है। एंड बी बराबर ये माने थे, ठीक है। इसका पहले क्या इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए जरूरत है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 4 में 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 2 4 में से 1 जाएगा तो 2 5 था, 5 था, ये 5 हो। यहाँ जो मेरा मैट्रिक्स था 5 वाई था, ठीक है। एंड ये मेरा 2x है, इतना इतना का मान दिया 5 वाई बराबर, ठीक है। तो सवाल इस तरह का था, तो आपको मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया था 2 5 3 2, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इतना 2 2 4 माइनस 15 माइनस, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, क्योंकि यह 2 कोटि है तो 2 कोटि में एडजॉइंट निकालने के लिए रूल होता है, यहाँ वाला दोनों क्या इंटरचेंज होता है, मतलब यहाँ वाला यहाँ से जाता है, यहाँ वाला ये दोनों में क्या होता है निगेटिव लग जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, ये दोनों तो दिया 2 है, यहाँ का 2 वहाँ से यहाँ तो बात बराबर है, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर मेरा फॉर्मूला निकला है ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए मान निकल चुका है, इसी को लिख सकते हैं 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कर सकते हैं। और इसी को एक्स बराबर लिखेंगे 1 बाय डिटरमिनेंट माइनस 11 इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट कितना है 2 माइनस 5 माइनस 3 2, ठीक है। एंड बी का मान कितना है, बी का मान है 1 7, ठीक है। एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 1 बाय 11 इंटू, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट खोलें तो 2 इंटू 2 माइनस 35, ये हो जाएगा माइनस 3 और प्लस 40, ठीक है। ये कैपिटल एक्स है मेरा, और कैपिटल एक्स मतलब क्या, कैपिटल एक्स का बराबर निकल जाएगा, एक्स बराबर निकल जाएगा माइनस 1 बाय 11 इंटू 2 में से 30 बैठ जाएगा तो माइनस 30 एंड ये हो जाएगा आपको 11। कोई भी अचर संख्या होता है तो मैट्रिक्स में क्या था, प्रत्येक अवयव में गुना हो जाता है, तो प्रत्येक माइनस 1 बाय 11 से प्रत्येक में गुना हो जाती है, आपको बच जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। कैपिटल एक्स बराबर आपको निकल गया है, कैपिटल एक्स बराबर निकल गया, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। कैपिटल एक्स बराबर निकल गया आपको 3 माइनस 1। कैपिटल एक्स बराबर होता है मैट्रिक्स ऑफ एक्स स्मॉल एक्स एंड स्मॉल एक्स, क्योंकि हम माने थे कैपिटल एक्स बराबर मैट्रिक्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से हम क्या तो आप जो इसका बराबर होता है यदि उसके संगत क्या हो बराबर हो, संगत जो मतलब एक्स 3 के बराबर हो जाए, एक्स बराबर 3 एंड वाई बराबर हो जाएगा माइनस 1, ठीक। यहाँ से एक्स और वाई का मान निकल अगर उसको जनरल तरीका से सॉल्व किया जाए तो भी इतना ही निकल, जैसे जनरल तरीका से सॉल्व करके यहाँ दिखा रहे हैं। 2x प्लस 5y बराबर दे दिया है 1 एंड 3x प्लस 2y बराबर दे दिया है
2 आर दे दिया, ठीक है। इसको अगर एलिमिनेट करें, एक्स को एलिमिनेट करें, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना पड़ेगा और हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15 में से 4 जाए तो 11 हुआ बराबर हो जाएगा 3 या -14। 11 बराबर हो जाएगा -11, तो बराबर निकल गया -1 का मान वहाँ रखते हैं तो 2x -5 बराबर 1, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 6। जनरल मेथड से भी x का और y का मान उतना ही निकलता है, डिटरमिनेंट मेथड से भी उतना ही निकलता है, ठीक है। हम डिटरमिनेंट यूज करके भी किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 कोटि का था, मतलब 2 क्रॉस 2 का था, ठीक है। 3 क्रॉस 3 मतलब जब वेरिएबल चर राशि 3x y और z तीनों हो तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उस पर आधारित भी एक सवाल हम देख लेते हैं। ये आपको दे दिया है सवाल दे दिया 3x - 2y + 3z, 3x - 2y + 3z बराबर दे दिया है 8 एंड 2x + y - z बराबर दे दिया 1 एंड 4x - 3y + 2z बराबर दे दिया है 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है डिटरमिनेंट मेथड से, ठीक है। डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, जितना भी एक्स वाई जेड का गुना कर उसको ए बराबर मानते हैं मैट्रिक्स, तो ए बराबर हमने मान लिया मैट्रिक्स कोएफिशिएंट। एक्स का पहले इक्वेशन का फर्स्ट रूम लिखते हैं, सेकंड रूम का सेकंड इक्वेशन का सेकंड रूम, फर्स्ट रूम क्या है 2 - 3 एंड 3, सेकंड रूम ये हो जाएगा 2 1 और -1 और ये हो जाएगा 4 - 3 2 एंड कैपिटल एक्स बराबर हम मानते हैं या 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड और बी बराबर जो बराबर को सेट होता है 8 1 4, ठीक है। क्योंकि हम इससे पहले प्रूफ कर चुके हैं ए इंटू एक्स बराबर होता है बी, ठीक है। यहाँ से हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना मतलब कैपिटल एक्स निकालना, ठीक है। तो कैपिटल एक्स बराबर पहले प्रूफ कर चुके हैं ए इनवर्स, इधर से ए इनवर्स गुना करें तो ए इनवर्स इंटू क्या है निकल जाएगा मेरा यूनिट मैट्रिक्स ए इनवर्स इतना गुना हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद कर लेना है, एक्स बराबर इस फॉर्म में रहता है तो सीधा होता है ए इनवर्स इंटू बी, ठीक। चूंकि 2 क्रॉस 2 का था क्या इनवर्स आसान था, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते थे, ठीक। तो पहले तो कोई भी ए इनवर्स निकलेगा क्या डिटरमिनेंट वाले निकाल के चेक करना, अगर डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 तो ही ए इनवर्स का आज तो जो इक्वेशन ये दिया है पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं और फिर यहाँ जाके ए इनवर्स का मान निकालेंगे, बी का दिया हुआ है खर्चिंग एक्स का मान निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ निकालने के लिए हमको क्या होगा 3 इंटू इसको तो 2 4 - 3 था ना 4 - 3 ये हो जाएगा 2 माइनस इंटू -3 इंटू -1, ठीक है। फिर माइनस इंटू -2 इंटू ये हो जाएगा इसको छोड़ेंगे 4 -1 इंटू 4, ठीक है। प्लस 3 इंटू इसको छोड़ेंगे क्या हो जाएगा -6 और -4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे चल के डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 3 इंटू 2 - 3 जाएगा कितना हो जाएगा -1, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +2 इंटू अंदर में क्या होगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 8 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 6 कितना होगा 10, ठीक हो जाएगा -3 प्लस 16 -30 -33 प्लस 16 -70, ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान निकल गया, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले हमको A11 क्या है प्रत्येक अवयव का सखंड निकालना पड़ेगा और उसके बाद सखंड से बने अवयव निकालेंगे, फिर उसका परिवर्तन निकालेंगे तब तो एडजॉइंट ऑफ A11 मतलब क्या है A11 मतलब इसको इसके रो को छोड़ेंगे इसको कोलम को छोड़ेंगे बाकी अवयव
2 और माइनस 2, 2 और माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब -1। ठीक है, फिर A12 बराबर होता है, इसमें चूंकि प्लस माइनस होता है, माइनस तो स्पेशल लगेगा, और इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो 4 और प्लस 4 -8 निकल जाएगा। A13 बराबर हो जाएगा पॉजिटिव इंटू, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो -3 -4 -7। ठीक है, A21 बराबर हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो -4 और प्लस 9 5। और इसमें क्या होता है पॉजिटिव, फिर निगेटिव से स्टार्ट होगा तो निगेटिव। A22 कितना, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसमें पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव है इंटू, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो 6 माइनस 12 -6 हो जाएगा। A23 माइनस, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा -9 और प्लस 8, -9 प्लस 8 बराबर था +1। A31 बराबर कितना हो जाएगा, निगेटिव तो पॉजिटिव शुरू होगा, एंड इसको छोड़े इसको 2 और -3 -1 A32 बराबर पॉजिटिव निगेटिव इंटू, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे क्या हो जाएगा -3 और -6 प्लस 9 A33 बराबर हो जाएगा पॉजिटिव इंटू, इसको छोड़ो 3 प्लस 4 7। ठीक है, ये क्या एडजॉइंट, प्रत्येक अवयव को एडजॉइंट सखंड निकाल ली, सखंड से बने अवयव हमने माना बी, सखंड अवयव से बने अवयव मतलब A11 A12 इस तरह A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो बी बराबर आपको निकल जाएगा, A11 का मान रखेंगे तो -1, A12 का रखेंगे तो -8 एंड A13 का मान रखेंगे तो -7, A21 का मान रखेंगे -5, A22 -6 एंड A23 का मान 1, A31 -1 प्लस 9 7। ठीक है, ये निकल गया बी। चूंकि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है सखंड अवयव से बने अवयव का परिवर्तन अर्थात बी डैश होता है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर। पूरे कहानी को मिटा दिया यहाँ से, और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी डैश, मतलब बी डैश क्या होता है रोज होता है कॉलम में बदल जाता है, मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो -1 -8 -7 फर्स्ट रो खत्म हो गया, -5 -6 और 1 एंड थर्ड रो -1 9 0, ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब एक्स बराबर होता है ए इनवर्स, हम पढ़ चुके ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स का मतलब होता है 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मान क्या निकलता है ए इनवर्स का मान होता है एंड बी दे देंगे, तो यहाँ से एक्स बार निकल गया 1/डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का मान निकला था आपको, डिटरमिनेंट का मान निकला था, डिटरमिनेंट का मान कितना निकला था यहाँ -17 इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का मान तो निकल चुका है -1 -5 -1 -8 -6 9 -7 1 7 इंटू बी का मान कितना दे दिया, बी का मान दे दिया गया था आपको इस क्वेश्चन में
देखना पड़ेगा 814 ठीक है। तो इसको आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -8 -5 -4, फिर इसको गुना करें तो -64 -6 +56, इसको गुना करें तो -56 एंड 128 ठीक है, बराबर हो जाएगा -17/1/डिटरमिनेंट -17 ठीक है, बराबर हो जाएगा -1/17 डिटरमिनेंट हो जाएगा -17, ये हो जाएगा -34 एंड ये हो जाएगा आपको 50, ये हो जाएगा 8 56 -56 एंड 1 हो गया फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये हो जाएगा आपको सेकंड रो। ये तो 9 था, आपको इसको जो है ये निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो ये 9 ना हो जाएगा ठीक है, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किए थे। एडजॉइंट एडजॉइंट निकाल लेते तो बी डैश का मान क्या होगा ठीक है, तो हम गलत कर रहे हैं, ये मेरा सही था, पर हमने क्या किया बी का मान निकाला, इसको मैंने फॉरवर्ड लिया, सेकेंड रो ये हो गया, थर्ड -1 ये हो जाएगा 1 ठीक तो है, एंड 7 सही है, 8 से तो 56 1 ये हो जाएगा, और इसमें तो कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, 9 1 -10 हो रहा है, -10 ऐसे हो जाएगा, -10 ये जो होगा -10, हाँ जो हो गया A13 का मान कैसे निकला, A13 मतलब क्या हो जाएगा, आपको डिटरमिनेंट जो दिया था A13 का मान गलत हम निकाल लें, मैट्रिक्स आपको एरर दिया था, हम रफ ले रहे हैं ठीक है, एरर दिया था 3 -2 एंड 3 2 1 -1 2 1 -1 और दिया था 4 -3 ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसको छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 6 4 10 10 होगा, -10 हो जाएगा, -6 -10 हो जाएगा, यहाँ तो आपको गलत कर रहे हैं -10 ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपको 3 2 -6 होगा ठीक है, -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप कर लो इसको फर्स्ट, ये हो जाएगा आपको -10 ठीक है, तो -10 ये हो जाएगा -18 ठीक, -18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको सही है, -1 ये हो जाएगा आपको -51 ठीक है। और जो तक मैट्रिक्स में हम पढ़ चुके हैं, तो कोई अवयव जो तबार अचर गुणन के रूप में रहे तो उस अवयव से क्या होता है, अंदर का हर एक टर्म में गुना हो जाता है, तो -1/17 से हर एक टर्म में गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा आपको कैपिटल एक्स बराबर निकल जाएगा, माइनस से गुना होता है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 17/71 हो जाएगा ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 निकल गया ठीक है। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स पर हमने माना था एक्स वाई एंड जेड, कैपिटल एक्स वाई एंड जेड 1 2 3, यहाँ संगत अवयव को तुलना करेंगे, दो मैट्रिक्स क्या होगा बराबर है, तो मतलब उसका संगत अवयव बराबर होगा, एक्स 1 के बराबर होगा, 2 के बराबर, जेड 3 के बराबर, यहाँ निकल रहा है एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 एंड जेड बराबर 3, ये आंसर हो गया ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स का यूज कर लिया, इसके बाद हम देखेंगे ए इनवर्स का यूज कर लिया ठीक है, ए इनवर्स का यूज करके हमने किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण या 3 चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना सीख लिया ठीक है। आपको एक नया इनवर्स देते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाइए ना, दिखाते हैं।
दिया गया है एक्स वाई जेड शून्योत्तर है, अर्थात शून्य नहीं है, अर्थात शून्य नहीं है। तो ये बराबर दे दिया, डिटरमिनेंट दे दिया, मैट्रिक्स दे दिया है एक्स वाई जेड, एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 फाइंड, बोला ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स ज्ञात करने से पहले हम देखते हैं ए इनवर्स का मतलब डिटरमिनेंट ए क्या निकलता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा एक्स इंटू वाई जेड माइनस 0 इंटू इसको करेंगे तो जेड इंटू 0 0 माइनस 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 0, ठीक है। इसका निकलता है एक्स वाई जेड, 0 घटेगा कुछ नहीं पड़ेगा, बाकी ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 0 बड़ा निकल जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड। डिटरमिनेंट निकल गया। और हमने क्या किया, a11 a22 सब निकालते हैं। a11 रहा क्या था, इसको छोड़ेंगे तो वाई जेड हो जाएगा, और a12 बराबर क्या है, इसको छोड़ेंगे 0 हो जाएगा, माइनस इंटू 0 हो जाएगा बराबर 0। a13 बराबर क्या हो जाएगा, a13 बराबर प्लस इंटू इसको छोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 0। a21 बराबर क्या हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो 0, निगेटिव इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। a22 बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू इसको छोड़ेंगे एक्स जेड माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा, एंड a23 बराबर हो जाएगा आपको a23 इसको छोड़ेंगे तो क्या 0 में, तो माइनस इंटू 0 माइनस 0 बराबर क्या है 0। a31 बराबर हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे 0, पॉजिटिव इंटू 0 माइनस 0 बराबर 0 हो जाएगा। a32 बराबर हो जाएगा निगेटिव इंटू इसको छोड़ेंगे 0 माइनस 0 एंड a33 बराबर हो जाएगा पॉजिटिव इंटू इसको छोड़ेंगे एक्स वाई माइनस 0 एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपको निकला a11। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकाली है, एड बी बराबर क्या मानते हैं, प्रत्येक अवयव के सखंड से बने अवयव, तो बी मतलब बी बराबर ये हो जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है, बराबर हो जाएगा a11 का मान कितना निकला था आपका, वाई जेड 0 0 ये निकल गया 0, और निकल गया था एक्स जेड 0, फिर 0 0 एंड एक्स वाई, ठीक है। ये निकल गया फिर बी बराबर, चूँकि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है बी डैश मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम बदल जाएगा वाई 0 0, सेकेंड 0 एक्स जेड 0 और 0 0 एक्स, ठीक है। ये मेरा निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम पढ़ चुके हैं कि ये फॉर्मूला, और पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, या 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी बोल सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं 1 बाय डिटरमिनेंट को मान एक्स वाई जेड एंड वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 एंड 0 0 एक्स वाई जेड से भाग देंगे क्या निकल जाएगा, ये इनवर्स बराबर फर्स्ट में तो वाई जेड एक्स पावर माइनस 1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा वाई इनवर्स 0 एंड 0 0 जेड, ठीक है। ये इनवर्स का मान निकल गया, ठीक है, ठीक। ये इनवर्स का यूज भी सीख लिया, इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक। आज के लिए इतना है, थैंक यू।